तो यारो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2016 में आई मूवी द ग्रेट वॉल को। तो इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यार मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान में 4 लोग 5 घोड़ों के साथ भागते हुए जा रहे होते हैं और काफी लोग उन्हें मारने और लूटने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं, पर किसी तरह वो 5 लोग उन लोगों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उसी रेगिस्तान में आग जलाकर रात गुजार रहे होते हैं। उनकी बातों को सुनने से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो लोग पिछले 6 महीने से सफर कर रहे होते हैं और अब तक उनके 20 आदमी मारे जा चुके होते हैं। वो लोग असल में इतने दिनों से एक तरह के काले पाउडर की खोज में निकले हुए थे, जो कि हवा को आग में बदल देता है और एक ही बार में कई लोगों की जान ले सकता है। हमारी भाषा में बताऊं तो उसे हम लोग बारूद के नाम से जानते हैं। और इसी बीच उनके बीच कुछ और बातचीत होती है और वो अपना सामान चेक करने लगते हैं। तभी उनमें से एक के बैग में से, जिसका नाम टोआर होता है, एक चुंबक का टुकड़ा निकलता है, जिसे वो बेकार समझ के थोड़ी दूर फेंक देता है। पर उसका दोस्त विलियम उस चुंबक को वापस उठा लेता है ताकि वो उसका कंपास बना सके, जो कि उन्हें सही दिशा देखने का काम आ सकती थी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और तभी कोई भयानक सा जानवर वहाँ आ जाता है और आग के पास बैठे दोनों लोगों को मार देता है। तभी वो दोनों अपनी अपनी तलवार निकालकर उस जानवर से भिड़ जाते हैं और विलियम उसका एक हाथ काट देता है और उसे खाई में गिरा देता है। यहाँ उस जानवर के कटे हुए हाथ और सामान के साथ वे दोनों अगली सुबह फिर से सफर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन दोनों का फिर से वही लोग दोबारा पीछा करने लगते हैं, जो कि पिछले दिन भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और वो रेगिस्तान में भागते भागते टीले के ऊपर चले जाते हैं। पर तभी वे लोग देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल सा दीवार है और उस दीवार में एक बड़ी सी सेना भी, जिनके आगे विलियम के कहने पर दोनों आत्मसमर्पण कर लेते हैं और उस सेना द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार करके सीधे उनके जनरल के पास ले जाया जाता है, जहां कि उनके सामान की तलाशी ली जाती है। और उस भयानक जानवर के कटे हुए हाथ को देखकर उस सेना की एक लड़की, जो कि वहां की कमांडर होती है और उसका नाम लिन होता है और जो उन दोनों की भाषा जानती थी, उन दोनों से उस कटे हुए हाथ के बारे में पूछती है कि क्या सचमुच उन्होंने उस जीव को मारा था। तो विलियम के द्वारा यह बताने पर कि उसी ने उस जीव को मारा था, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। पर विलियम के तलवार को चेक करने के बाद उन्हें लगता है कि वे दोनों शायद सही बोल रहे होंगे, क्योंकि उसमें उस जानवर का खून लगा था। इसीलिए जनरल के कहने पर उन दोनों को उसी समय ना मारकर उनके हाथ को बांधकर बंदी बना लेते हैं। ठीक उसी समय एक सिपाही वहां दौड़कर आता है और चाइनीज में जनरल को कुछ बताता है, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे में डर साफ साफ दिखने लगता है। और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो पूरी सेना एक थाउ थेई नाम के भयानक जानवर और उसकी पूरी सेना को रोकने के लिए उस दीवार में रहकर काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। जी हाँ यारो, दरअसल विलियम ने उस रात में उसी थाउ थेई के एक सिपाही को मारकर उसका कटा हुआ हाथ अपने साथ रख लिया था। जनरल के कहने पर वहाँ की पूरी सेना लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं इन दोनों को भी कमांडर लिन के कहने पर दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। पर इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी पूरी सेना काफी डरी हुई होती है और कुछ ही देर में हजारों या फिर शायद लाखों की तादाद में थाउ थेई के सिपाही आने लगते हैं और एक भयानक सी एपिक फाइट होती है, जिसमें कि चीनी सेना के काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं और कुछ ही देर में उनमें से कुछ जानवर दीवार पर चढ़ जाते हैं, जिनमें से कुछ को विलियम और उसका दोस्त टोबार अपना हाथ छुड़ाकर किसी तरह मार डालता है। वहीं कुछ देर में थाउ थेई और उसके सिपाही अपनी रानी की कमांड की वजह से वापस जाने लगते हैं। थोड़ी देर में उस सेना के जनरल अपने सिपाहियों के साथ विलियम और उसके दोस्त के पास आते हैं और उन दोनों को शाबाशी देते हैं और उन दोनों को आराम करने के लिए एक रूम दिया जाता है। जब ये दोनों आराम कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बैलड होता है, जो कि एक ईसाई मिशनरी होता है, जो कि वहाँ 25 साल पहले आया था। उसे भी इसी सेना ने वहाँ पर बंदी बनाकर रखा था, पर उसे वहाँ काफी समय हो जाने के कारण वहाँ काफी सारे कमरों में उसे जाने की आजादी थी। बैलड द्वारा उन दोनों को वहाँ आने का कारण पूछने पर वे दोनों ब्लैक पाउडर के बारे में उसे बताते हैं। दरअसल उस आदमी यानी कि
बैलट को इतने सालों में ब्लैक पाउडर के बारे में काफी सारी बातें पता चल चुका होता है और वो इस दीवार में कहाँ पर रखा हुआ है वो भी वो जानता था। थोड़ी ही देर में विलियम और उसका दोस्त, जो कि काफी गंदे और खून से सने हुए थे और उन दोनों में से काफी बदबू भी आ रही थी, नहा धोकर वहां से खाना खाने वाले हॉल में जाते हैं, जहां वो दोनों कुछ करतब दिखाते हैं और विलियम का वहां कमांडर लिन के साथ कुछ बातचीत होती है और वो विलियम को बताती है कि उस मिशनरी बैलट ने ही उसे उनकी भाषा को सिखाई है और विलियम को अपने दीवार के ऊपर ले जाती है और पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विलियम और उसका दोस्त वो मिशनरी के साथ एक कमरे में होते हैं। वो मिशनरी उन दोनों को थोड़ा सा ब्लैक पाउडर जला के दिखाता है और वो तीनों प्लान बनाते हैं कि जब वो भयानक जानवर थाउथई अपनी सेना के साथ दोबारा आएगा तो ये तीनों वहां से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाएंगे। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि विलियम और उसके दोस्त से उस चीनी सेना का एक ऑफिसर उस चुंबक के बारे में पूछ रहा होता है और वो उन दोनों को थाउथई के बारे में भी बताता है कि आज से कई सदी पहले एक राजा हुआ करता था और उसके लालच ने पूरी चीन को दुखी कर रखा था। उसी समय आसमान से एक उल्कापिंड एक पर्वत पर गिरा और वो पर्वत पूरा हरा हो गया। उसी से हर 60 साल में थाउथई उत्तरी चीन में तबाही मचाने के लिए बाहर आते हैं और वो अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं, जो खाने के लिए वो अपने सिपाहियों पर निर्भर रहती है और उसी खाने को खाकर वो और बच्चों को जन्म देती है। और वो ऑफिसर उन दोनों को यह भी बताता है कि अगर ये थाउथई उत्तरी चीन की राजधानी तक पहुंच गए तो इनकी तादाद काफी बढ़ जाएगी और ये पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। इसीलिए इस दीवार पर इतनी सारी चीनी सेना इन्हें रोकने में लगी हुई है। कुछ देर में हमें दिखाया जाता है कि रात में चीनी सेना के जनरल और कमांडर लिन कुछ सिपाहियों के साथ दीवार पे जाते हैं, जहां पर 2 थाउथई जानवर जनरल को मारने के लिए आए हुए होते हैं। पीछे से एक थाउथई जनरल को मार देता है, जिसके बाद कमांडर लिन को वहां का जनरल बना दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उत्तरी चीन के किले से एक आदमी वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि पहले भी इसी तरह के 3 बड़े जानवर वहां आए थे और कई लोगों को मारा। जब वो गेट के पास पहुंचे तो वे रुक गए क्योंकि उस दरवाजे में भी एक चुंबक लगा हुआ था। इस बात को चेक करने के लिए विलियम ने कमांडर लिन, जो कि अब जनरल लिन है, को एक थाउथई पकड़ने के लिए तरकीब बताने लगा कि अगर कुछ बड़े भाले बनाकर उससे थाउथई को मारने पर इन भालों में से कुछ भाले थाउथई की हड्डी में फंस जाएगी और उसे ऊपर खींच लेना होगा। विलियम की बात सुनकर उसका दोस्त तोबार उसे उनकी मदद करने से मना करता है, पर विलियम को शायद जनरल लिन से प्यार हो चुका होता है, इसीलिए वो जनरल लिन की मदद करना चाहता था। और अगले दिन सुबह जब काफी धुआं छाया हुआ होता है तब वो भयानक से दिखने वाले जानवर थाउथई दोबारा उन पर हमला कर देते हैं, जहां विलियम भी चीनी सेना की मदद कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर विलियम का दोस्त टोबार और बैलट वहां से भागने की फिराक में विलियम का इंतजार कर रहे होते हैं, पर टोबार अपने दोस्त विलियम को अकेला नहीं छोड़ सकता था और वह भी विलियम की मदद करने के लिए चला गया और किसी तरह उन दोनों ने मिलकर एक थाउथई को पकड़ लिया। उस पकड़े हुए जानवर के पास जब चुंबक ले जाया गया तो वो वाकई में एकदम शांत हो गया और यही वजह थी कि मूवी की स्टार्टिंग में विलियम चुंबक पकड़े होने की वजह से उस थाउथई को मार पाया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उत्तरी चीन से आया हुआ वह आदमी पकड़े गए थाउथई को राजा को दिखाने की बात कहकर अपने साथ किले में ले जाता है। वहीं विलियम अपने दोस्त को मदद करने के लिए और साथ मिलकर लड़ने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उन दोनों के बीच वहां पर भागने की बात को लेकर बहस हो जाता है और टोबार उस मिशनरी के साथ ब्लैक पाउडर लेकर भागने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां विलियम आ जाता है और विलियम उन दोनों को रोकने और चीनी सेना की मदद करने को कहता है, पर वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। और जब विलियम उन दोनों को जाने से मना कर रहा होता है तब एक चीनी सैनिक भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी इधर जनरल लिन और उसका ऑफिसर्स को पता चलता है कि थाउथई दरअसल उनको हमला करके भटका रहे थे। दरअसल उनका इरादा किले में जाने का था और वो इस दीवार के नीचे उन हमलों के दौरान टनल खोदने में लगे हुए थे ताकि इसके रास्ते से वो उत्तरी चीन के किले के कैपिटल में आसानी से पहुंच सके। अब जनरल लिन उत्तरी चीन के कैपिटल जाने के लिए सेना को बड़े गुब्बारे तैयार करने को कहती है, पर अब तक जनरल लिन को विलियम के दोस्त के भागने के बारे में पता चल चुका होता है और वो विलियम के पास आती है
और विलियम की एक नहीं सुनती है और उसे मारने का हुक्म दे देती है। पर उस चीनी सैनिक के यह बात बताने पर कि उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी, विलियम को आज़ाद करने का हुक्म दे देती है और ये भी कहती है कि वो जो चाहे अपने साथ ले जा सकता है। वहीं दूसरी ओर वो मिशनरी बैलर्ड विलियम के दोस्त टोबार को मामू बनाकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है। पर उस मिशनरी को कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं। क्योंकि विलियम अब आजाद हो चुका था, फिर भी वह जनरल लिन की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने चीनी सेना के उसी ऑफिसर से थाओ थई को खत्म करने का रास्ता पूछा, जिस ऑफिसर ने थाओ थई की कहानी उसे सुनाई थी। तब विलियम को पता चला कि अगर थाओ थई की रानी को खत्म कर दें तो यह सब रुक सकता है। फिर विलियम और कुछ लोग गुब्बारे पर चढ़कर उत्तरी चीन के किले तक की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां थाओ थई पूरे शहर में घुस चुके होते हैं और किले को तबाह कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जनरल लिन और उसके साथी गुब्बारे से नीचे गिर जाते हैं और जनरल लिन को थाओ थई के सिपाही घेर लेते हैं। पर तभी वहां विलियम आकर जनरल लिन को बचा लेता है और साथ मिलकर महल में जाकर उसी पकड़े हुए थाओ थई को लेकर उसके पूरे शरीर में बम और गोले बारूद बांधकर उसे महल के नीचे बने सुरंग के रास्ते से एक जगह ले जाकर कुछ मांस खाने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे खाकर वो सीधे अपनी रानी के पास जाएगा और ये लोग उस पर जलता हुआ ब्लैक पाउडर वाला तीर छोड़ देंगे, जिससे कि रानी मारी जाएगी और ये सब रुक जाएगा। और ऐसा ही होता है। वो थाओ थई मांस खाकर सीधे रानी के पास जाता है और विलियम उस गोले बारूद से बंधे हुए थाओ थई पर जलता हुआ तीर छोड़ता है। पर थाओ थई की रानी के सिपाही अपनी रानी को शील्ड बनाकर बचा लेते हैं और एक भी तीर चलने पर वो फिर से अपनी रानी को बचा लेते हैं। पर रानी अपनी सेंसिंग पावर से अपने सभी सिपाहियों को उस बिल्डिंग की तरफ जाने का कमांड दे देती है, जहां से जनरल लिन और विलियम थाओ थई पर तीर चला रहे थे और विलियम के पास केवल एक ही काला पाउडर वाला तीर बचा हुआ था। तो फिर उन दोनों ने पहले तो चुंबक को उस झुंड में फेंका जहां थाओ थई की रानी खड़ी थी और फिर ब्लैक पाउडर का जलता हुआ तीर छोड़ दिया। अब चुंबक फेंकने की वजह से रानी के सिपाही शील्ड नहीं बना पाए और तीर जाकर सही जगह पर लगा और थाओ थई की रानी अंत में मारी गई। और इस तरह बाकी बचे हुए सारे थाओ थई भी रानी के मरने के बाद मर गए। इधर थाओ थई के रानी के मरने के बाद जनरल लिन और विलियम दीवार के पास वापस आ गए, जहां पर विलियम का दोस्त टोबार को चीन की सेना ने पकड़कर बंदी बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि वह उस मिशनरी से धोखा खाने के बाद उस दीवार पर वापस आ गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि जनरल लिन विलियम के दोस्त को छोड़ देने का हुक्म दे देती है और विलियम और जनरल लिन के बीच में कुछ बातें होती है और फिर विलियम और उसका दोस्त टोबार काफी सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और जनरल लिन उन्हें जाते हुए देखती रहती है। और इस तरह से यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।